वीडियो के अंदर जो सेलफोन हमारे पास आया है भाई वो बेसिकली Huawei का टॉपेस्ट एंड फोन है। यानी कि अगर आप मुझसे पूछे कि Huawei का सबसे महंगा फोन इस टाइम कौन सा चल रहा है या Huawei का सबसे टॉप एंड फोन कौन सा चल रहा है, तो भाई यही वो फोन है। और ये उस फोन का भी सबसे टॉप एंड वेरिएंट है जिसकी आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। Huawei ने बेसिकली हर साल ही ट्रेंड बनाया हुआ है कि उनके दो फ्लैगशिप फोन आते हैं, एक उनकी मेट सीरीज का होता है और एक उनकी P सीरीज का फोन होता है। इस टाइम जो P40 सीरीज है वो चल रही है और P40 सीरीज के अंदर जो सबसे टॉप एंड वाला फोन है वो P40 Pro Plus है। इससे पहले हम P40 की अनबॉक्सिंग कर चुके हैं। ये जो मोबाइल फोन है ये P40 Pro से भी अगले लेवल के ऊपर जा रहा है और P40 Pro Plus के अंदर ये जो वेरिएंट हमारे पास मौजूद है ये P40 Pro Plus का भी सबसे टॉप एंड वेरिएंट है। यानी कि 512 GB की जो इंटरनल स्टोरेज है वो ये लेकर आता है, 8 GB रैम जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि क्योंकि ये P40 Pro Plus है तो यहाँ पर जो हमें बिल्ड मटेरियल देखने को मिलता है वो वाइट सेरामिक है। इसके बैक साइड पर ग्लास नहीं है बल्कि सेरामिक बिल्ड दी गई है। और ओवरऑल ये जो फ़ोन है काफ़ी एक्साइटिंग किस्म की डिवाइस है। तो हम देखते हैं कि अगर आप Huawei के ऊपर पैसे खर्चते हैं और आप Huawei की बिल्कुल टॉप एंड डिवाइस खरीदते हैं तो आपके कितने फीचर्स वाले जो अरमान है वो पूरे होंगे। सील जो है वो हमने यहाँ से उतार ली है। बाय द वे ये जो फ़ोन है ये 5G के अंदर आता है, Kirin 990 के चिपसेट के साथ आता है और जितने भी फ़ोन्स आए हैं P40 सीरीज़ के वो सब 5G के अंदर आए हैं। तो इनका 4G वेरिएंट लॉन्च ही नहीं हुआ और Kirin 990 5G का जो चिपसेट है 7 नैनोमीटर का चिपसेट है और वही इस मोबाइल फ़ोन के अंदर इस्तेमाल किया गया है। और फ़ोन को कर लेते हैं हम अनबॉक्स। जब आप बॉक्स को खोलेंगे तो सबसे पहले देखने को मिल जाती है आपको आपकी डिवाइस और उसके साथ अगर आप इस साइड पे देखते हैं तो कुछ मिल नहीं रहा लेकिन फ़ोन की जगह बनाई गई है। फ़ोन को मैं बॉक्स से यहाँ पर निकाल लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिंगर का जो निशान है वो बनाया गया है और उसके पीछे रीज़न ये है कि ये एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है। मैं इस मोबाइल फ़ोन को ऑन कर लेता हूँ और बाय द वे इस मोबाइल फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो भी एक बहुत यूनिक किस्म का डिस्प्ले है तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। खैर फर्दर इन द बॉक्स आपको जो चीज़ें देखने को मिल जाती हैं उसमें सबसे पहले तो एक बुकलेट है जिसके अंदर नॉर्मली पेपर वर्क होता है बट ड्यू टू द फैक्ट कि ये एक रिव्यू यूनिट है तो आई थिंक इसलिए पेपर वर्क यहाँ पर मौजूद नहीं है। आपको एक सिम इजेक्शन पिन देखने को मिल जाती है जिसको मैं यहाँ पर रिमूव कर लेता हूँ। इसके अलावा फर्दर इन द बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है 40 वॉट का सुपर चार्जर। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस वन आई बिलीव कि इस साल Huawei को ये जो 40 वॉट का सुपर चार्जर है इसको इंक्रीज करके एटलीस्ट 65 वॉट के ऊपर चले जाना चाहिए था क्योंकि Huawei ने मेट 20 सीरीज के ऊपर ये 40 वॉट का चार्जर दिया था। अब ऐसा नहीं है कि ये स्लो है, ये बहुत तेज चार्जिंग प्रोवाइड करता है लेकिन मेरे हिसाब से P40 Pro Plus जैसी डिवाइस के साथ आपको इससे बेहतर चार्जर मिलना चाहिए था क्योंकि ये चार्जर अब काफ़ी टाइम गुजार चुका है। आपको एक टाइप सी की केबल देखने को मिल जाती है जो कि अंदर से पर्पल है जो रिप्रेजेंट कर रही है कि बेसिकली ये Huawei की सुपर चार्ज वाली केबल है। और इसके अलावा आपको देखने को मिल जाते हैं ईयरफोन्स। अब ये ईयरफोन्स वही ईयरफोन्स हैं जो कि इससे पहले हम Huawei के P40 Pro के ऊपर भी देख चुके हैं। यहाँ पर मैं ये चीज़ इंक्लूड ज़रूर करना चाहूँगा कि इसके अंदर ऑल दो सुपर चार्जर को इंक्लूड नहीं किया गया इससे बड़े 40 वॉट से, लेकिन जो चीज़ इसके अंदर चार्जिंग में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ की गई है वो ये है कि ये पहली बार है कि कोई भी फ़ोन पूरी इंडस्ट्री में 40 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो वो चीज़ डेफिनेटली इसके अंदर की गई है। उसके लिए आपको खास Huawei का वायरलेस चार्जर लेना पड़ेगा लेकिन एटलीस्ट वो वाली जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर अवेलेबल है। हम इसके ऊपर से ये जो प्लास्टिक है इसको रिमूव कर लेते हैं और क्योंकि ये एक सेरेमिक वर्जन के अंदर आता है तो इसकी जो लुक है वो किसी भी दूसरे फ़ोन की निस्बत बहुत ज़्यादा प्यारी है। और आप देख सकते हैं कि फ़ोन का मेजॉरिटी हिस्सा जो है वो इसका कैमरा सेटअप है क्योंकि Huawei की जो P सीरीज़ है ये दो चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती है। एक तो कैमराज होते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मोबाइल फ़ोन के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 कैमराज लगाए गए हैं। तो 7 तो कैमराज इस मोबाइल फ़ोन के अंदर अवेलेबल है। तो पहली चीज़ तो कैमराज होते हैं और दूसरा होता है उसकी बिल्ड। इसके बैक साइड पर ये शीशा नहीं है, ये सेरेमिक है। जिस तरह आपकी टाइल्स वगैरह के अंदर सेरेमिक होता है ये वही मटेरियल लगाया गया है और ये शीशे से भी ज़्यादा आपको स्क्रैच रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अगर आप इसके ऊपर कोई भी चीज़ रगड़ेंगे तो इसके ऊपर स्क्रैच नहीं पड़ने वाला। ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 से भी ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है। नीचे वाली साइड पर आपको टाइप सी की पोर्ट देखने को मिल जाती है और उसके अलावा आपकी सिम स्लॉट अवेलेबल है। अब इस फ़ोन के बॉक्स पे लिखा हुआ था कि ये ड्यूल सिम फ़ोन है तो हम इसको देख भी लेते हैं कि इसमें कितनी सिम कार्ड्स रहेंगी। ऑल्दो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर आपको मेमोरी कार्ड की स्लॉट नहीं मिलेगी और ऐसा ही है। यहाँ पर आपके पास ड्यूल सिम की ऑप्शन अवेलेबल है और अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप नैनो मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं जो कि Huawei के अपने मेमोरी कार्ड्स होते हैं पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल नहीं होते लेकिन आई डोंट थिंक सो कि किसी को ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि 512 GB की जो इंटरनल स्टोरेज है वो इस फ़ोन के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिल जाती है। मैं इस फ़ोन को जल्दी से सेटअप कर लेता हूँ और उसके बाद मिलते हैं।
ओके तो फोन यहाँ पर मैंने फाइनली सेटअप कर लिया है। अब सबसे पहली चीज जो कि इस मोबाइल फोन के बारे में कोई भी बंदा नोटिस करेगा वो ये है कि इस मोबाइल फोन का जो डिस्प्ले है वो बेसिकली कोई नॉर्मल डिस्प्ले नहीं है, ये साइड से कर्व है और बहुत ज़्यादा कर्व है। और ये चीज़ हमने इससे पहले भी कुछ डिवाइसेस में देखी है कि साइड से डिस्प्लेस को बहुत ज़्यादा कर्व किया जाता है, लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि ये मोबाइल फ़ोन का डिस्प्ले क्वाड कर्व के साथ आता है, जिसका मतलब बेसिकली ये है कि ये ऊपर वाली साइड से भी कर्व है और नीचे वाली साइड से भी कर्व है। तो अगर आप इसके नीचे वाली साइड पर भी देखें तो यहाँ पर इसका जो कॉर्नर है वो आता है और उसके अलावा ये वाला जो एरिया है ये सारा इसका डिस्प्ले है, जिसकी वजह से ये काफ़ी यूनिक किस्म की लुक प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि आप नोटिस करेंगे वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन की फ्रंट और बैक साइड कोई भी हो, ज़्यादातर जो एरिया है वो इसके कैमराज नहीं ऑक्यूपाई किया हुआ है। बैक साइड पर भी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा एरिया है जिसमें इसके कैमराज लगाए गए हैं और फ्रंट साइड के ऊपर भी आपको ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर जो नॉच है वो काफ़ी बड़ी रखी गई है, इसको नॉच तो नहीं कहूँगा, इसको पंच होल कहूँगा मैं, लेकिन ये इतना बड़ा पंच होल रखने के पीछे एक खास रीज़न है और वो रीज़न ये है कि यहाँ पर आपका जो सेल्फी कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल का लगाया गया है, लेकिन इसके साथ एक डेप्थ सेंसर दिया गया है जो कि आपको पोर्ट्रेट शॉट्स में हेल्प करेगा। और उसके अलावा सेंटर के अंदर आपकी फेस आईडी की टेक्नोलॉजी दी गई है। तो नॉर्मली जो फोन्स आते हैं एंड्रॉइड वाली साइड के अंदर, उसके अंदर जो फेस आईडी होती है वो सिर्फ कैमरा का यूज़ करती है, लेकिन यहाँ पर बाकायदा तौर पर सेंसर्स लगाए गए हैं। तो इसकी जो फेस आईडी है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है और एंड्रॉइड स्पेस के अंदर वन ऑफ द मोस्ट सिक्योरेस्ट फेस आईडी है, क्योंकि इसको तस्वीर या वीडियो दिखा के फूल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बायोमेट्रिक्स के लिए आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है जो कि अगेन बहुत ज़्यादा तेज़ है, और क्योंकि इसके अंदर बाकायदा सेंसर्स लगाए गए हैं तो ये काफ़ी वेरियस एंगल्स के ऊपर फेस आईडी की सपोर्ट भी प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा जो डिस्प्ले यहाँ पर लगाया गया है ये Huawei की तरफ से पहला डिस्प्ले है जो कि 60 हर्ट्ज से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले लगाया गया है। अब मुझे ये बात पता है कि आप में से कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे कि भाई 120 हर्ट्ज 144 हर्ट्ज ये आने वाली बात होती है, ये 90 हर्ट्ज का क्या फ़ायदा है। वेल पहली बात तो ये है कि ये एमोलेड है, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये एमोलेड में 90 हर्ट्ज है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब इस फ़ोन को रिवील किया गया था उस टाइम पर भी ये बात बोली गई थी कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू 120 हर्ट्ज को भी अनलॉक किया जा सकता है, लेकिन 120 हर्ट्ज इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि 120 हर्ट्ज के ऊपर जो बैटरी है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है और Huawei के जो फ़ोन्स हैं वो जनरली बैटरी लाइफ की तरफ से बहुत अच्छे रहते हैं और यही वजह है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर भी 90 हर्ट्ज को किया गया है। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, लेकिन एटलीस्ट आपको जो बैटरी लाइफ है वो अच्छी देखने को मिलेगी। यहाँ पर 4200 mAh की बैटरी लगाई गई है और 40 वाट की आपको वायरलेस और वायर्ड क्विक चार्जिंग देखने को मिल जाती है। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि सबसे पहली बार इसी फ़ोन पे आई है वो ये है कि ये मोबाइल फ़ोन 27 वाट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, यानी कि अगर आप इस मोबाइल फ़ोन के थ्रू किसी और डिवाइस को चार्ज करना चाहते हैं तो ये 27 वाट तक की जो पावर है वो प्रोवाइड कर सकेगा। अब क्योंकि हम इस मोबाइल फ़ोन के बाकी फीचर्स को डिस्कस कर चुके हैं तो मेरे हिसाब से कैमरास की बात कर लेते हैं, कैमरास के फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको कुछ सैंपल्स भी दिखा दूंगा। यहाँ पर जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है और ये 50 मेगापिक्सल के हिसाब से किसी भी फ़ोन में आने वाला सबसे बड़ा सेंसर है। तो जनरली मोबाइल फ़ोन्स के अंदर मेगापिक्सल को बढ़ा दिया जाता है, लेकिन सेंसर का जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ नहीं किया जाता और उसकी वजह से जो आपको इमेजेस हैं वो उतनी बेहतर नहीं मिलती। यहाँ पर मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है और बहुत बड़ा सेंसर है। उसके अलावा 40 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा लगाया गया है। 8 मेगापिक्सल के 2 टेलीफोटो जूम लेंसेज लगाए गए हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2 जूम कैमरास लगाने के पीछे रीज़न ये है कि जो पहला जूम कैमरा है वो 3x ऑप्टिकल जूम प्रोवाइड करता है। तो अगर आप नॉर्मल इमेज से थोड़ी सी जूम करना चाहते हैं तो आप 3x ऑप्टिकल जूम वाले कैमरा का यूज़ करेंगे। और उसके बाद ये जो नीचे वाली साइड पर आपको स्क्वायर कैमरा नज़र आ रहा है ये बेसिकली आपका 10x ऑप्टिकल जूम वाला कैमरा है। तो ये बिल्कुल ही अपडेटेड कर देता है हर चीज़ को और 10 टाइम आपको जूम प्रोवाइड करता है और 10x जूम होने की वजह से ही 3x जूम वाला कैमरा लगाया गया है, क्योंकि 1 से सीधा 10x पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। दरमियान में उन्होंने एक स्टॉप दिया हुआ है 3x का, तो आप 1 पे रहेंगे फिर 3x पे जाएंगे और उसके बाद आप 10x ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं। और क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन 10x ऑप्टिकल जूम प्रोवाइड करता है तो ये 100x तक डिजिटल जूम प्रोवाइड कर सकता है। और इस मोबाइल फ़ोन के बारे में कहा यह जाता है कि 50x तक इसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी हद तक यूजेबल रहता है। मैं यहाँ पर कुछ सैंपल्स डाल देता हूँ ताकि आप खुद गेस कर सकें जो मैंने सुबह के टाइम लिए हैं। इसके अलावा इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो नाइट मोड है उसको भी बहुत बेहतर बनाया गया है। मैंने कुछ सेल्फीज़ ली जहाँ पर सिर्फ इस मोबाइल फ़ोन की अपनी स्क्रीन की लाइट मौजूद थी और उन सेल्फीज़ का भी रिजल्ट बहुत ज़्यादा कमाल आया है। हमने कुछ बैक कैमरा की पोर्ट्रेट ली, अगेन वहाँ पर भी सिर्फ इस मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही ये रिजल्ट आया है। एक्चुअल में आप देख सकते हैं कि जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है अगर आप किसी और कैमरा से खींचते हैं। तो ओवरऑल जो मोबाइल फ़ोन है ये एक बीस्टली डिवाइस है, प्राइस बहुत ज़्यादा है
और उसके अलावा अगर आप इस मोबाइल फ़ोन को बाय करते हैं तो आपको Huawei की ऐप गैलरी मिलेगी, जिसके थ्रू आप सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल की जो सर्विसेज हैं वो इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये वो सबसे आसान डिवाइस है जिसके ऊपर आप Huawei की ऐप गैलरी को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा वर्थ इट बना देती हैं। आप लोग मुझे कमेंट से बताइएगा कि इस फ़ोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं, आपको ये फ़ोन कैसा लगा है, और इसके अलावा आप इस फ़ोन से क्या एक्सपेक्टेशन लगा कर बैठे हैं, और ओवरऑल Huawei के फ़ोन के बारे में आपको क्या चीज़ पसंद आती है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा इस तरह की यूनिक डिवाइसेस आप लोगों के लिए लेता हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में